किसी भी मर्द के लिए सबसे बुरी खबर होती है जब उनको पता चलता है कि वो आगे जाके फादर नहीं बन सकते क्योंकि उनका स्पर्म काउंट कम है। और इसके बारे में हमें पता चलता है जब पेशेंट की शादी हो जाती है, शादी को 3-4 साल हो जाते हैं और उनके बच्चे नहीं हो रहे होते। फिर डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक बार अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराइए और उसमें पता चलता है कि मेरा तो स्पर्म काउंट कम है। रीज़न उनको फिर भी नहीं पता चलता, क्योंकि अगर रीज़न पता होता, पहले पता होता कि उनका स्पर्म काउंट कम है, तो वो मेडिसिन लेके ठीक हो जाते। ऐसे ही एक पेशेंट है जिनका नाम आकाश है। आकाश गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने भारत होम्योपैथी में जून मंथ में कांटेक्ट किया। इससे पहले उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन्स ली, उससे उनको कोई आराम नहीं मिला। जैसा कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, इन्होंने 12 फरवरी 2024 को टेस्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट में इनके स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो सिर्फ 20% है और वहीं इमोटाइल स्पर्म जो है वो 80% है। यानी कि जो जिंदा स्पर्म है वो सिर्फ 20% है, बाकी जो 80% है वो स्पर्म डेड हो चुके हैं। इन्होंने अपने लोकल डॉक्टर से एलोपैथिक मेडिसिन खाई, लगभग 3-4 महीने खाई, उससे इनको कोई आराम नहीं मिला। इन्होंने मुझे बताया जब भारत होम्योपैथी में जून मंथ में कांटेक्ट किया कि सर मेडिसिन एलोपैथिक लेने के बाद भी मेरा स्पर्म पानी के जैसा ही आता था और नाइटफॉल की काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी। उसके बाद मेरी टीम ने इनका प्रॉपर केस टेकिंग किया, अच्छे से सारे सिम्टम्स पूछे, इनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछा कि आप कितनी देर सोते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करी। उसके बाद फिर इनको भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी गई। इनसे सारी चीज़ें शेयर करी गई कि आपको डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सारी चीज़ें बताई। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज करने के लिए भी बोला इनको, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। फिर उन्होंने 1 मंथ तक मेडिसिन खाई और बीच बीच में जब भी मैं या मेरी टीम इनका फॉलोअप लेती थी, ये यही बोलते थे कि सर मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, बस आप मुझे ठीक कर दो, मेरे स्पर्म की मोटिलिटी को आप ठीक कर दो। 1 मंथ मेडिसिन खाने के बाद इन्होंने कॉल करके बोला कि सर मुझे नेक्स्ट मंथ की मेडिसिन भेज दीजिए, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट मैं आपकी मेडिसिन खाने के 50-60 दिन बाद ही कराऊंगा। उसके बाद जब मैंने इनको 2nd मंथ की मेडिसिन दी, सारी चीज़ें पूछकर अच्छे से केस टेकिंग करके, तो फिर इसके बाद वो मेडिसिन टाइम से लेते रहे। 2nd मंथ में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी, चीज़ों को फॉलो किया, टाइम से सोते थे, डाइट अच्छे से लेते थे। जब इनके 60 दिन पूरे हो गए मेडिसिन के, उसके बाद मैंने बोला कि आप एक बार अपना सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करा लो। जैसा कि आप देख सकते हैं 17 अगस्त 2024 की रिपोर्ट, पेशेंट की जो नई मोटिलिटी आई है वो 70% आई है। पहले 20% ही स्पर्म मोटाइल थे, यानी कि वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब उनकी मोटिलिटी बढ़कर 70% हो गई है। वहीं जो डेड स्पर्म थे पहले वो 80% थे, यानी कि हर 100 में से 80 स्पर्म उनके डेड थे, जो कि अब सिर्फ 30 बचे हैं, यानी कि 30 इमोटिलिटी है, यानी कि जो डेड स्पर्म है वो 30% है। अब अगर पेशेंट बेबी कंसीव करना चाहते हैं वो बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप रिपोर्ट में एक चीज़ और नोट करिए, उनका पहले स्पर्म काउंट जो था वो 50 मिलियन पर ml था, यानी कि 1 ml में 50 मिलियन स्पर्म था। और अभी मेडिसिन 2 महीने खाने के बाद उनका जो स्पर्म काउंट आया है वो 10 मिलियन से बढ़कर अभी 60 मिलियन पर ml आया है। यानी कि भारत होम्योपैथी की मेडिसिन से उनकी मोटिलिटी तो बढ़ी है, इसके साथ साथ उनका स्पर्म काउंट और ज़्यादा बढ़ गया है। अब वही बात है कि अभी इनका 30% इमोटाइल स्पर्म है। 1-2 महीने और दवाई खाएंगे, 3 से 4 महीने के बाद ये 30% भी इनका 10 से 20% ही रह जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आजकल की लाइफस्टाइल में अगर आपकी इमोटिलिटी स्पर्म की 10 से 20% है तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, बेबी इजीली कंसीव हो जाएगा। और पेशेंट ने जब रिपोर्ट कराई उसके बाद उन्होंने यही बोला कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे स्पर्म की क्वालिटी ठीक हो गई, इवन क्वांटिटी भी बढ़ गई। वो अभी भी मेडिसिन ले रहे हैं, उनको भी यकीन है, बाकी हमें पता है कि वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपका स्पर्म काउंट कम है, या स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब है, या उसकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ टाइम लगेगा, 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में आकर मिल सकते हैं, या फिर मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।